गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बार पुनः पंचदश पाठ का नाम है सखे साठ्यम समाचरे। इस पाठ का हम लोग आधा भाग जो है इसका हम लोग अनुवाद पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हाफ खंड का जो है वो हम लोग अनुवाद हाफ पोर्शन का अनुवाद पढ़ेंगे। पेज नंबर 72 जो है थर्ड पैराग्राफ से हम लोग देखेंगे। पितुः वचनम आकर्ण्य सह अपि स्नानोचितं साधनं नीत्वा तेन सह अगच्छत्। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सेठ के पुत्र से जो वणिक सेठ से वणिक का जो पुत्र था उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं चाहता हूँ नदी में स्नान करने जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र को आदेश दें। तो जो सेठ था उसने सोचा कि अगर मेरा पुत्र इसके साथ जाएगा तो ये बहुत ढेर सारा धन कमा करके आया है, तो थोड़ा बहुत धन लाभ इसको भी होगा। तो सेठ ने अपना फ़ायदा समझ करके अपने पुत्र को वणिक के पुत्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हमको आगे पढ़ना है। पितुः पितुः मतलब पिता के, वचनम आकर्ण्य, वचनम आकर्ण्य यानी वचन को सुन करके, पिता के वचन को सुन करके, सह माने वह, अपि माने भी, पिता के वचन को सुन करके भी, स्नानोचितम, स्नानोचितम मतलब स्नान और उचितम, तो स्नान के लिए उचित साधनम, साधनम मतलब सामग्री, संसाधन। तो जब आप स्नान करने जाते हो तो क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे टॉवल लेना है, कपड़ा लेना है, क्लॉथ लेते, ये सारी चीज़ें जो भी स्नान करने जाते समय जो भी आवश्यक संसाधन होते हैं उसके विषय में कहते हैं कि पिता के वचन को सुनकर वह भी यानी जो सेठ का पुत्र था वह भी स्नानो उचितम, स्नान उचितम मतलब नहाने के लिए जो भी उचित सामान होता है, साधन होता है, नित्वा, नी प्लस कत्वा, नी मतलब ले जाना, कत्वा माने करके, ले जा करके यानी ले करके, तेन माने उसके, सह माने साथ, अगच्छत, अगच्छत माने गया। तो सेठ के पुत्र ने अपने पिता की बात को सुन करके, पिता की बात को सुना। पिता ने कहा कि तुम जो है इनके साथ स्नान के लिए जाओ, इनके साथ जाओ। तो सेठ के पुत्र ने जो भी आवश्यक संसाधन थे, आवश्यक साधन थे, उसको अपने साथ में ले करके वह उनके साथ चल दिए। ठीक। नद्याह, नद्याह मतलब नदी, तटे, तटे मतलब किनारे, नदी के किनारे, नद्याह माने नदी, तटे माने के किनारे, गिरि गुहा आसीत, नदी के किनारे एक जो पत्थर की गुहा मतलब गुफा, आसीत माने थी, जहाँ नदी थी वहीं नदी के किनारे एक पत्थर की गुफा थी। ठीक। जीर्णधनः, जो जीर्णधन नाम का वणिक था, वणिक पुत्र था, तो जीर्णधनः नद्याम स्नानम कृत्वा, तो जीर्णधन नदी में स्नान करके, कृत्वा माने करके, जीर्णधन नदी में स्नान करके, तम बालकम, तम माने उसके, बालकम माने बालक, उसके बालक यानी सेठ के पुत्र को, उसके बालक को गिरि गुहायाम, सेठ के पुत्र को गिरि गुहायाम मतलब होता है कि जो गुफा थी, पर्वत की जो गुफा थी, उस गुहायाम, उस गुफा में प्रक्षिप्य, प्रक्षिप्य यानी छिपा करके, तस्याह मतलब उसके द्वारम, द्वारम मतलब दरवाजे पर, उसके दरवाजे पर, बृहत्या, बृहत्या मतलब बड़ी सी, शिलिया, शिलिया माने पत्थर, एक बड़े सा पत्थर, आच्छाद, आच्छाद माने रख करके, सत्वरम, सत्वरम माने जल्दी से, गृहम माने घर, प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत मतलब वापस लौट आया, प्रति आगच्छत यानी लौट आया। क्या है? नदी में स्नान करके उसने बालक को, वो जो पत्थर की गुफा थी, गुफा में छिपा करके और गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख करके और जल्दी से वापस घर आ गया। तम माने उसको, एकाकिनम उसको अकेला, दृष्टवा देखकर, दृष्ट प्लस तत्वा, पर से और तत्वा प्रत्यय, तो दृष्टवा
उसको अकेला, एकाकिनम, एकाकिनम मतलब अकेला, उसको अकेला देख करके पुत्राय चिंतितः, पुत्राय यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पुत्र के लिए, पुत्र के लिए चिंतितः, चिंतित था। वह अकेला देख करके सेठ ने देखा कि जो वणिक है ये तो अकेला आया है, ऐसे अकेला देख करके उसे अपने पुत्र की चिंता होने लगी। तो पुत्र की चिंता के लिए चिंतित हो करके सह, सह माने वह, वणिकः अपृच्छत, वणिकः मतलब उस व्यापारी से, अपृच्छत माने पूछा। जब देखा कि मेरा ये तो वणिक अकेले आया है तो उसको अपने पुत्र की चिंता होने लगी। तो उसने व्यापारी से पूछा, मे बालकः कुत्र अस्ति, मे माने मेरा, बालक माने पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ, अस्ति माने है, मेरा जो बेटा है वह कहाँ है। यह त्वया सह नदी गतः, यह माने जो, यह माने जो, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, जो तुम्हारे साथ नदी गतः, जो तुम्हारे साथ जो है नदी, नदी गतः माने नदी को गया था, मतलब नदी में स्नान करने के लिए जो तुम्हारे साथ मेरा पुत्र गया था वह मेरा पुत्र कहाँ है। सो अकथयत, सो इसलिए अकथयत, अकथयत माने कहा। तब वणिक ने कहा, व्यापारी जो था उसने प्रत्युत्तर दिया, नदी तटात तमेकम शयेन अहरत, नदी तटात, नदी के किनारे, जो हम जिस नदी में हम लोग स्नान करने गए थे वहाँ पर, उस नदी के किनारे तम एकम, उस नदी के किनारे एकम, एकम माने एक, शयन, शयनः मतलब होता है बाज, एक बड़ा सा पक्षी होता है बाज। तो उस बाज ने नदी के किनारे तमेकम शयनः, शयनः मतलब बाज, अहरत, अहरत माने हरण कर लिया। नदी के किनारे जहाँ हम स्नान करने गए थे वहाँ नदी के किनारे एक बाज था, एक बहुत जो है खतरनाक बाज था, और उसने तुम्हारे बेटे को चुरा लिया, यानी हरण कर, जबरदस्ती उठा करके अपहरण करके ले गया। वणिकः क्रुद्धो सन अवदत्, वणिक जो था वो क्रुद्धो सन अवदत्, तो वणिक जो सेठ था वह वणिक पर, व्यापारी पर क्रोधित होते हुए, जो सेठ था वह व्यापारी यानी जो वणिक पुत्र था, जीर्णधन था, उस पर गुस्सा होकर के उससे अवदत्, अवदत् मतलब बोला, असत्यम वदति त्वम, असत्यम माने झूठ, वदति माने बोलते हो, त्वम माने तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहे हो, असत्यम वदति त्वम, तुम जो है झूठ बोल रहे हो। असंभव एतत् कार्यम, असंभव, असंभव मतलब इम्पॉसिबल, एतत् माने यह, कार्यम माने कार्य, यह जो कार्य हो क्या है, असंभव है। शयनः बालकम हर्तुम असमर्थः अस्ति, बाज बालकम माने पुत्र को, हर्तुम माने हरण करना, चुराना, हरण करने में असमर्थ, असमर्थ मतलब नहीं कर सकता, उसके शक्ति सामर्थ्य के बाहर है। अस्ति माने है, जो बाज है वो बाज कभी बच्चे को अपहरण, बच्चे का अपहरण जो है वह नहीं कर सकता, करने में असमर्थ, उसके बस की बात नहीं है। प्रयक्ष में सुतम, प्रयक्ष मतलब प्रदान करो, में माने मुझे, सुतम माने पुत्र, तो मेरा पुत्र जो है वो मुझे तुम वापस करो। अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, अगर ऐसा नहीं करोगे, अन्यथा, अन्यथा मतलब अदरवाइज, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो राजद्वारे, राजद्वारे मतलब न्यायालय में, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो राजद्वारे अभियोगम, जो राजद्वार है, राजद्वार यानी न्यायालय है, न्यायालय में अभियोगम, अभियोग यानी मुकदमा, करिष्यामि करूँगा। यदि तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर न्यायालय में मुकदमा करूँगा। जीर्णधन प्रत्यवदत्, तो जीर्णधन प्रत्यवदत्, प्रतिवदत् मतलब उससे बोला, यथा शयनो बालम न नेहति तथा मूषको अपि लौहमयी तुलाम न भक्ष्यति। यथा माने जिस प्रकार, जैसा तुम कह रहे हो, जिस प्रकार बाज बालम यानी पुत्र को, जिस प्रकार बाज
बच्चे को न माने नहीं, नयत माने ले जा सकता, ले जाना, नयत माने ले जाना, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा सेम एज इट इज, उसी प्रकार मूस को अपि, उसी प्रकार चूहा भी, सेम उसी प्रकार चूहा भी लौहमयी तुलाम न भक्षत, उसी प्रकार जो चूहा होता है वो भी लोहे की जो तुला है, तराजू है, उसका भक्षण नहीं कर सकता। यानी चूहा जो है लोहे का जो तराजू है उसको कभी खा नहीं सकता। अतः अर्प्य मम तुलाम, अतः मेरा जो तुला है उसको तुम मुझे अर्पण करो, मेरी तुला को मुझे वापस कर दो। एवं विवद मानव द्वावपि राजकुलम गतो, एवं माने इस प्रकार, ऐसा कहते हुए विवद मानव दोनों आपस में विवाद करते हुए कि नहीं ये खा सकता है, वो नहीं खा सकता है, वो ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है, तो ऐसे आपस में झगड़ा करते हुए इस प्रकार विवद मानव दोनों आपस में लड़ाई करते हुए द्वावपि दोनों भी, इस प्रकार दोनों आपस में लड़ाई करते हुए राजकुलम यानी राजा के दरबार में यानी न्यायालय में गतौ माने गए। इस प्रकार दोनों आपस में लड़ाई करते हुए न्यायालय पहुँचे। तत्र वहाँ श्रेष्ठी, वहाँ पर सेठ तार स्वरेण, वहाँ पर जो सेठ था तो सेठ ने जोर से बोला, जब दोनों पहुँचे न्यायालय में तो सेठ खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा, खूब जोर जोर से कहने लगा, भो अत्याहितम, क्या बोला, अवदत कहा, अरे अनर्थ हो गया, मतलब यह बहुत ही अपराध इसने कर दिया, बहुत गलत हो गया, बहुत अत्याहितम माने जो है हित नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, जो भी हुआ वह गलत हुआ, अनर्थ हुआ, गलत हुआ। मम शिशु अनीन चोरा अपहरित मतलब अपहरण कर लिया, इस चोर ने मेरे पुत्र को क्या कर लिया, अपहृतम मतलब अपहरण कर लिया। मम शिशु अनेन चौरेणा अपहृतम, इसने मेरे पुत्र का चोरी से अपहरण कर लिया। अतः धर्माधिकारिण मतलब जो न्यायाधीश यानी राजा, इस तब अथ माने इस प्रकार न्यायाधीश अकथयत, इस प्रकार जब ये सारा झगड़ा सुना तो न्यायाधीश ने कहा, भो अरे समर्प्य श्रेष्ठिनः सुतम, इस सेठ के पुत्र को समर्प्य मतलब वापस दो, बड़िक के पुत्र वड़िक से यानी जो जीर्ण धन था, जीर्ण धन से न्यायाधीश ने कहा कि यह सेठ है, सेठ के पुत्र को जो है वापस करो। सो अवदत किम करोमि, तो जीर्णधन ने कहा कि सो अवदत, इसलिए जीर्णधन ने इसका उत्तर दिया कि क्या करता। पश्यतो मम माने मेरे, पश्यतो माने देखते देखते, मैं देख ही रहा था, मेरे देखते ही देखते नदी तटात मतलब नदी के किनारे शेयान अपहृतम, मेरे देखते ही देखते जो बाज था उसने क्या कर दिया, नदी के किनारे एक बाज था, उसने इनके शिशु को अपहृतम, मैं देख ही रहा था नदी के किनारे, तब तक बाज ने इनके पुत्र को अपहरण कर लिया। तत्श्रुत्वा, तत् माने ऐसा, तत् माने इस प्रकार, श्रुत्वा माने सुनकर, जैसा आप बता रहा था अरे वड़िक पुत्र ने जैसे बताया उसको सुनकर, तेन माने वे, अवदन वे बोले, तो सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब लोग बोले, भो अरे न सत्यमुक्तम त्वया, अरे न माने नहीं, सत्यम माने सत्य, उत्तम माने कह रहे हो, त्वया माने तुम सही नहीं कह रहे, तुम जो है झूठ बोल रहे हो, सही नहीं कह रहे हो। किम शयनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे का, पुत्र का अपहरण करने में समर्थ होता है? क्या कभी एक बाज जो है वह बच्चा अपहरण करके ले जा सकता है या खा सकता है? ऐसा हो सकता है? यानी नहीं हो सकता, असंभव है। सह अवदत, तब बड़िक ने कहा, तब व्यापारी ने कहा, भो 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 भो, बोला अरे अरे क्यों नहीं हो सकता? अनर्थ,
तो सबने बोला अनर्थ है, ये सब गलत बात है। तो उसने प्रत्युत्तर सबने कि किस प्रकार अनर्थ, यह जो है यह इस प्रकार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यह भी अनर्थ है। यत्र जैसे लौहमयी तुला मूषकाः खादन्ति, जिस प्रकार लोहे की तुला को, लोहे के तराजू को चूहा जो है खा सकता है, वहाँ शयनः अपि बालकः हरति, जिस प्रकार लोहे की तुला को चूहा खा सकता है उसी प्रकार बाज भी बच्चे का अपहरण कर सकता है। सर्वे अकथयन, सर्वे माने सभी, अकथयन माने सभी जो है, अकथयन कहा, सभी लोगों ने कहा। कथम एतत्, कथम माने किस प्रकार, एतत् माने यह कैसे हो सकता कि लोहे की तुला को जो है चूहा खा सकता है। ततः श्रेष्ठी सभया नाम अग्रे, सभाया नाम अग्रे, तो तब श्रेष्ठी माने सेठ सभा के आगे, मतलब जो सभा थी उस सभा के सामने अग्रे आदितः माने प्रारंभ से, वृत्तांतम माने घटना, नैवेद्यत, तब उसके बाद पूरी कहानी जो है सेठ और जो बड़े थे उसने दोनों ने पूरी कहानी सुनाई सभा के सामने। ततः तब तय बिहस्य, उसके बाद तय माने सभी, बिहस्य माने हंस करके, द्वावपि जितने भी लोग थे इस कहानी को सुनने के बाद सब हंसने लगे कि देखो किस प्रकार यह बता रहा है कि लोहे की तुला को चूहे ने खा लिया और इसने किस प्रकार बताया कि बाज ने लड़के का अपहरण कर लिया। तो ये पूरी कहानी को सुन करके सभी हंसने लगे और सभी ने हंस करके द्वावपि माने दोनों को परस्परम एक दूसरे को संबोधित, तो न्यायाधीश ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, बड़े पुत्र तुम जो है इसका पुत्र वापस करो और जो सेठ तुम इसका जो लोहे की तुला है वह तुम वापस करो। तो द्वावपितौ दोनों को परस्परम संबोधित करते हुए तुला शिशु प्रदानेन, न्यायाधीश ने दोनों को परस्पर एक दूसरे को संबोधित करते हुए दोनों को तुला और बच्चा समर्पित, तुला और बच्चा वापस करने के लिए कहा और इस प्रकार से लोग दोनों को संतोष का अनुभव प्राप्त, संतोषित मतलब संतुष्ट किया। तो इस प्रकार न्यायालय ने उन दोनों को संतुष्ट किया। तो राजा ने इस प्रकार न्याय किया कि दोनों को कहा कि तुम वणिक पुत्र जो व्यापारी था उससे कहा तुम इसका पुत्र वापस करो और जो सेठ था उससे कहा कि इसका जो तराजू है लोहे की तराजू इसको वापस करो। तो यानी सभे साठ्यम समाचरण, जो जैसा होता है उसी के साथ उसी तरह से आचरण करना चाहिए। अगर वणिक पुत्र उस समय हार मान जाता तो निसंदेह जो है सेठ जो है वह इसका फायदा उठा सकता था। तो इस प्रकार होमवर्क के रूप में आप इस पाठ को पढ़िए, एक एक वर्ड की रीडिंग करिए और उसके बाद वर्ड मीनिंग देख करके उस पर आधारित जो पूरा लेसन है इस पर आधारित अनुवाद अपने रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।